आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ग्लोबल सीईओज भाग ले रहे हैं। इसका शिक्षा के संदर्भ में क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ धनंजय सिंह हैं, जो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल यह है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है देश में कि इसको शिक्षा में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। एनईपी में इसका जिक्र किया जा रहा है। शिक्षकों को जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, हायर एजुकेशन में इसका यूसेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के पर्सपेक्टिव से एआई कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप इसको युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए अपने काम में इस्तेमाल करें? देखिए, एआई जो है वो मैसिव है। हमने जब शुरुआत की, आप देखें कुछ वर्ष पहले जो है चैट जीपीटी जब आया तो था कि एआई इज़ अ बिग डिसरप्टर। अब जो है एआई एक इनेबलर है। और एआई की जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भारत के युवाओं को स्किल्ड बनाना ताकि भारत को विकसित कर सके डिफरेंट सेक्टर्स में, सो जो एआई की जो इमेंस पोटेंशियल है, अगर हम रिसर्च की बात करें, क्योंकि हम एजुकेशन फॉर थिंकिंग, इनोवेशन की बात करते हैं, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनका जो कंटेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशंस डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, और तमाम जो डिफरेंट सेक्टर्स है, उनमें यह है कि अब जो है रिसर्च ये सिर्फ नहीं रहा कि आपके पास एक थियरी है, आपने हाइपोथेसिस बनाई या फिर सोशोलॉजिकली आप फील्ड पे गए और आपने काम किया, बिकॉज डेटा का इतना इम्प्लोजन है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कि, और भारत सरकार और माननीय एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी या प्रधानमंत्री कहते हैं कि एआई फॉर ऑल, एआई को डेमोक्रेटाइज करना है, तो इसमें सोशल साइंटिस्ट जो है उनका बहुत बड़ा महत्व है। सोशल साइंटिस्ट का मेरा ये मतलब नहीं कि सीनियर सोशल साइंटिस्ट, युवा सोशल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। ICSSR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसमें जो अहम जो हमारा इनिशिएटिव ये है कि युवाओं में जो एआई को यूज़ करके रिसर्च और एजुकेशन प्राप्त करने के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो सरकार और जो जनमानस को कनेक्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो एआई इंटीग्रेशन, जैसे हम कहें तो 3 फेजेस में हम एआई की बात कर सकते हैं कि एक इंडिफरेंस था एआई को लेके, फिर एक इंट्यूशन था कि भाई हाँ एआई है बट ठीक है कुछ, अब इंटीग्रेशन की बात है। तो एआई का इंटीग्रेशन कैसे हो, ये सरकार को और स्टेक होल्डर्स को बताने का काम जो है युवा सोशल साइंटिस्ट करेंगे। दूसरी चीज कि युवा सोशल साइंटिस्ट एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स कैसे बन सकती है। तो 2 यूज हैं एआई के। एक तो है कि इन्हेंसमेंट कैपेसिटी एआई के हो, जो हम लोगों से जो है डेटा है वो लेके सरकार को बताएं, इनसाइट्स बताएं। दूसरे जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो सोशल साइंस रिसर्च जो युवा जो है, या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, अब तो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस की डिस्टिंक्शन है ही नहीं, और एआई एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज डेटा का इतना इन्फ्यूजन है कि आप इसको बांध नहीं सकते किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। अपने जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव करते हैं, कमीशन करते हैं, उसमें एआई अब कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च का बदल रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट रिसर्च का क्या है, और मैं एज भारतीय मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, जो हमारे लैंग्वेज ट्रेडिशन है, उसमें कोई ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है ओरिजिनलिटी का। क्योंकि आप अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम अपने हेरिटेज की बात करें तो नाट्यशास्त्र जैसे और ग्रंथ हैं, कौटिल्य शास्त्र जैसे, ये टेक्स्ट जो डिफ्यूज थे, ये किसी की संपत्ति नहीं थी, पर क्या ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं, ज्ञान की बढ़ोतरी हुई। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑफ आइडिया, ऑफ मेथड, ऑफ डिजाइन, ऑफ हाइपोथेसिस इज गोइंग टू चेंज मैसिवली with AI, and it is going to empower people who can use established researchers to contextualize problems and give solutions to it. So एक AI जो है एक democratization एक रिसर्च के फील्ड में लाने जा रहा है, और रिसर्च पॉलिसी जो है, there has to be an AI policy for research, AI policy for social science research. तो उस दिशा में हम सोच रहे हैं कि कैसे क्या बदलाव लाए जाएं जो है, क्योंकि एक आखिरी सवाल जी कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, अलग अलग कॉलेजेस में जो छात्र हैं उनको
इंकरेज किया जाए एआई के बारे में ज़्यादा समझने के लिए, और साथ ही एआई का शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है, कैसे उसको दुरुपयोग को रोका जाए, आपको लगता है आपका फोकस उस पर भी रहेगा? देखिए क्या है कि इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, जब हम ऑफ कोर्स दुरुपयोग है इसलिए एथिक्स ऑफ एआई की बात करते हैं, पर एथिक्स और एनीवे एथिक्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, एथिक्स ऑफ नॉलेज, एथिक्स ऑफ डूइंग थिंग्स, लॉज की बात जब आती है कि लॉज होने चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, ये सब ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एआई जो है इमेंस पोटेंशियल लेके आता है। उस पोटेंशियल को अगर आप छात्र को बताते हैं तो दो दुरुपयोग है या जो अनएथिकल प्रैक्टिस हो अपने आप कम होंगी। तो एज समबडी हु इज एन एजुकेटर, मैं ये सोचूंगा कि एआई की ग्रेट पोटेंशियल जो है, क्रिएटिविटी जो एआई इनेबल करता है, उसको अगर हम एम्फसाइज करें तो वो ज़्यादा कारगर होगा अनएथिकल यूज ऑफ एआई के रादर देन मेयर रेगुलेशंस। यानी अब इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं कमीशन करेगा टू अंडरस्टैंड कि एआई जो है उसका कितना असर हो रहा है और कैसे उसका कागज इस्तेमाल। जी, हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए पिछले साल से। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो बाइगा वुमेन जो ट्राइबल वुमेन है, प्रेडिक्टिव जो है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कैसे हो, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग लैंड यूज का, इन्वायरमेंटल जो क्रिटिकल एरियाज है उनमें कैसे हो, एजुकेशन में जो डिस्पैरिटीज है लर्नर्स में उसकी मैपिंग एआई को यूज करके कैसे हो, जो जिस तरह का अगर हम देखें तो जो एक इलीगल जो प्रैक्टिसेस इन समवेयर है मे बी इन द सोसाइटी और वेरेवर इट इज, उसकी मैपिंग एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हो। ये सारी कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए। प्रिसाइज फार्मिंग अगर एग्रीकल्चरिस्ट कर रहा है तो उसमें जो है सोशल साइंटिस्ट एआई मॉडल को यूज करके नया रिसर्च कैसे दे सकता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। इस पे हम ऑलरेडी पहले और आगे हम बहुत विस्तार पूर्वक से, हमारा जो मेन एजेंडा है कि यूथ को एआई रिसर्च टूल्स से अवगत कराना और उनके इनसाइट्स को लेकर जो है नया फ्रेमवर्क रिसर्च के लिए बनाना, कैंपेन टू एजुकेट द यूथ ऑन एआई, ये जरूरी है। जी, हम अभी शुरुआत भी करने जा रहे हैं 1 महीने में, जो युवा शोध प्रतिभा हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं आईसीएसआर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट से, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के सपोर्ट से। और इसमें हमारा एक अहम ये रहेगा कि युवा की शोध को, प्रतिभा को निखारना एआई के पर्सपेक्टिव से जो है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी।